होती है और मालूम आपको कर दिया जाता है कि भाई किसी भी तरीके से ये सब हमने अपने आप पे ले लिया है। ये आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरे इस मंच पर इतने सारे साधु संत बैठे हुए हैं। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरे साथ इस मंच पर बैठे हुए मेरे सहयोगी गण, विधायक, पूर्व विधायक, एमपी, पूर्ण एमपी, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, ऐसे ऐसे लोग जिनके साथ मेरी जिंदगी राजनैतिक शुरू हुई थी। अब ये कैलाश मेघवाल जी बैठे हुए हैं आपके सामने, तो आपको दिखाई दे रहा है कहां से कहां हम लोग निकल के आए। परंतु आज मैं एक पंक्ति, दो पंक्ति के साथ आपका ये काम चालू करना चाह रही हूं। तो मेरे को सुन लो एक दफा और फिर बजरंग बली की जोरदार नारा अपने को लगाना है। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़े अब तेरे द्वारे हैं। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर अब करो कल्याण। आज ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसा मत करो प्लीज। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हनुमान जी की नगरी में प्यार में एक परिवार दूर दूर से आया है और एक दूसरे के साथ जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है। यह मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है और मैं उनके सामने नतमस्तक होकर इतना ही कहती हूं कि हे बालाजी, आपके चरणों में मेरी यही प्रार्थना है कि आने वाले समय के अंदर आप हमारे प्रदेश को अब उसके संकटों से उभारने का काम जरूर करना, हमारे प्रदेश की जनता को आगे बढ़ाने का काम जरूर करना। और मुझे विश्वास है कि ये जगह चमत्कारी है। रोज रोज हमको चमत्कार देखने को मिल रहे हैं और आप ये बताइए कि कितना बड़ा चमत्कार है कि ये चूरू और आपके सीकर के बॉर्डर के ऊपर ऐसी बरसात आती है, कभी आती है? तरसते हैं। आज हनुमान जी ने छप्पर फाड़ कर हमको बोल दिया है कि मुझे प्यार है आप सबसे। पिछले वर्ष भी ये सालगिरह मैंने केशवराय पाटन में मनाई थी। उसके पहले गिरिराज जी महाराज के यहां गई थी और इस बार हमारे भगवान सालासर भगवान के चरणों में हम लोगों को सबको मिलने का मौका मिल रहा है। यह सालगिरह मनाने का समय नहीं है भाइयों और बहनों, मैं सालगिरह नहीं मना रही हूं। 3 साल पहले मेरे को समझ में आ गई कि ये एक सैलाब प्यार का कैसे मिल सकता है। तो साल में एक दफा अगर मैंने कह दिया कि मेरे सालगिरह के दिन आओ आप लोग, आओ हम सब एक दफा बैठ के मिलेंगे, तो मुझे समझ में आ गई कि साल में एक दिन में मेरे को वो समय मिलता है जब राजस्थान के कोने कोने से लोग आकर प्यार देने में कोई कंजूसी नहीं करते हैं। इस अवसर पर आप लोग जो भी यहां आए हुए हो, उन सबको मैं होली की बहुत सारी शुभकामनाएं भी देना चाहती हूं। मैं याद करना चाहूंगी आज, प्लीज आप आगे वाले आप ये मत करो। मैं याद करना चाहूंगी आज मेरी गुरु, मेरी मां राजमाता साहब को, जिन्होंने मुझे यह सिखाया कि राजस्थान के में जिस भूमि पे आप गए हो, उसके लगाव में, उसके प्यार में अगर उसको अपनाना है तो अगर जान देने की जरूरत पड़ेगी तो उसको कम नहीं है, वो आप जान देने को भी तैयार होनी चाहिए। उन्होंने मेरे को यह कहा कि मजबूती के साथ मेहनत करना है। राजस्थान को और कुछ नहीं चाहिए, हमें मेहनत, सब लोग मिलकर मेहनत करेंगे तब होगा। और उन्होंने यह भी मुझे यह कह दिया कि याद रखना अब ये सब आपका परिवार है। इस परिवार के लिए जितना भी हमको करना पड़ेगा वो हम करने को तैयार हैं। मैं पूरे मान और सम्मान के साथ आज अटल जी को याद करती हूं। वो अटल जी जिन्होंने पिता तुल्य, जो मेरे लिए पिता तुल्य थे,
और जिन्होंने इतना प्यार दिया और जिन्होंने कठिन से कठिन समय के अंदर मुझे डटकर किस तरीके से साहसी बनना है वो सिखाया। उनने कूट कूट कर साहस भरा कि मुश्किलें आएंगी और मुश्किलें आएंगी तो उसको किस तरीके से हम लोगों को सामने खड़ा होके उस मुश्किल को चट्टान के जैसे पूरा परिवार अगर खड़ा हो जाता है तो कोई उसको भेद नहीं सकता। मैं याद करना चाहूंगी आज श्रद्धेय भैरव सिंह जी को। वो श्रद्धेय भैरव सिंह जी जो मेरे राजनीतिक गुरु थे, जिन्होंने अपने आत्मविश्वास से मुझे सींचा और जिन्होंने राजनीति का पहाड़ा सिखाया मुझे, नहीं तो आज मैं यहां आप लोगों के बीच में खड़ी नहीं हो सकती। राजमाता साहब ने कहा दिल से काम करो और भैरव सिंह जी ने समझाया कि उस दिल के साथ जब तक दिमाग नहीं लगाओगे तो वो काम हो ही नहीं सकता। दिल और दिमाग इस चीज को लेके जब जनता के बीच में उतरोगे और जनता इसमें आपके साथ जुड़ोगी तो कोई भी इस बीच के अंदर नहीं आ सकता है। जहां भी मैं देख रही हूं, जहां भी मेरी नजर जाती है, वहां अपने ही अपने नजर आते हैं। होली का त्योहार है, उसके बाद भी इतनी भारी संख्या में सब कुछ छोड़कर आप यहां आए हो। मैं कैसे धन्यवाद आप लोगों को दूं। हर दौर में आप लोग मेरे साथ खड़े रहे। कितनी भी बाधाएं आई, कितने भी अड़चन आए, कितनी भी कठिनाइयां आई ये पिछले सालों के अंदर, आप लोग मेरे साथ जिस तरीके से खड़े हुए, आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मेरा हौसला अफजाई बार बार करने का काम आपने किया। मैं आपकी अंतर मन से आभारी हूं। मेरी रोज की पूजा है। मैं भगवान को जब याद करती हूं, सुबह सुबह नहा धो के पूजा करती हूं, तो उस पूजा के अंदर सबसे पहले मैं प्रार्थना करती हूं और ये 4 साल से चलता आ रहा है कि भगवान आपने मेरे को एक ऐसा परिवार दिया है, इस परिवार के लिए मेरे से जो काम करवाना है वो करवाइए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि 4 साल में उतार चढ़ाव आने के बावजूद भी इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मुझे प्यार देते रहे। ये आज आपने को देखने को मिला है। आपको याद दिलाती हूं, अपनी लंबी यात्रा है। 20-25 साल हो गए। अपन लोगों ने 2003 में यात्रा शुरू की थी परिवर्तन यात्रा के साथ, सबको याद होगा। हम और आप सब लोग मिलकर क्षेत्र में गए। हमने लोगों को वादा किया और हम लोगों ने उनको कहा कि अगर आप लोग हमको सेवा का अवसर। 4 साल एक दूसरे को पछाड़ने में लगा दिए। अब किसने किसको पछाड़ा, ये मेरा विषय नहीं है तो मैं इसके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहती, पर इनकी लड़ाई ने राजस्थान को तो जरूर पिछड़ के छोड़ दिया है। इनकी वजह से राजस्थान पिछड़ गया है। भ्रष्टाचार के बारे में मैं आपको पूछना चाह रही हूं। चरम सीमा पे, प्लीज, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच गया है। छोटे से छोटा काम, या मेरे को किसान मिले थे, छोटे से छोटा काम बिना पैसे के नहीं होता है। हर आदमी के पास किसी भी अफसर में जाओ, किसी भी दफ्तर में जाओ कि पेपर लेने की जरूरत है, कोर्ट में जाने की जरूरत है, कहीं भी आपको छोटे छोटे काम की जरूरत है, वहां आपको बिना पैसे के कोई काम होता नहीं है। माने आप ये समझिए कि सीएजी की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अवैध खनन राजस्थान के अंदर सब दूर फैला हुआ है और करोड़ों रुपया खाया जा रहा है लोगों के द्वारा। ये आप अच्छी तरह से जानते हो। आप आंकड़े उठा के सब देख लीजिए कि राजस्थान के अंदर कितना भ्रष्टाचार है। पूरे देश के अंदर अगर कोई प्रदेश टॉप है तो कौन है? राजस्थान। कितनी शर्म की बात है भाइयों और बहनों, हम एक दूसरे के साथ यहां खड़े हैं, किसको मुंह दिखाएं कि हम किस चीजों में टॉप हैं? तो टॉप है भ्रष्टाचार में। यह कहना चाहेंगे हमारी सरकार के टाइम में हम कितने चीजों के अंदर टॉप थे। सड़कों पे टॉप थे, पढ़ाई में टॉप थे, अग्रणी प्रदेश था, कितने चीजों में। आज तो ये भ्रष्टाचार, ये लूटपाट, ये गैंग वॉर, ये सब चीजों के अंदर हम लोग टॉप हैं। अरे कर्जा माफी का क्या हुआ? हो गया ना?
ये तो वादा पूरा नहीं हुआ ना। मैं पूछती हूं कभी कभी कि कर्जा माफी नहीं होता तो भाजपा की सरकार होती, और भाजपा की सरकार होती तो जो कर्जा माफ होना था वो कर्जा माफ हो जाता, उनको बोलने की जरूरत नहीं होती। परंतु सहकारी बैंकों के अंदर जो लोन देने वाले किसान हैं उनकी बीमा राशि अभी तक जमा नहीं कराई गई है। कराई गई है कोई किसान बैठे हुए हैं? नहीं। और किसानों का वर्ष 22-23 के अंदर जो बीमा होना चाहिए था वो नहीं हुआ। परंतु आपका जो प्रीमियम है वो तो वसूल कर लिया गया, उसको तो वसूल कर लिया गया। बिजली का क्या हाल है भाई? क्यों भाई, अच्छा है ना? बहुत ही अच्छा है। बिजली का उत्पादन पूरे राजस्थान के अंदर ठप हो रहा है। आपको याद होगा कि हम लोगों ने घरेलू बिजली 22 से 24 घंटे लोगों तक पहुंचाने का काम किया था बिना ट्रिपिंग, कोई ट्रिपिंग नहीं था। आज न 22 से 24 घंटे मिलती है, न किसान को 5 से 6 घंटे मिलती है, ट्रिपिंग ही ट्रिपिंग है। और मेरे को पिछले 15-20 दिन के अंदर लगातार फोन आते हैं इस किसान के उस किसान के कि हमारे क्षेत्र के अंदर बिजली नहीं आ रही है, कुछ करो। और मैं बिजली विभाग से पूछती हूं तो बोलते हैं कि ये जो बिजली का फैक्ट्री है वो ठप, वो वाला ठप। बिजली का पैदावार राजस्थान के अंदर पूरी तरह से ठप हो गया, आप कहां से बिजली आपको देंगे? ये हम लोगों को कहते हैं। जयपुर तक के अंदर बिजली की कटौती आपको देखने को मिल रही है। अब ये नहीं है, आज पूरा हमारा प्रदेश कर्जा के अंदर नहीं, हमारा पूरा प्रदेश कर्जा के अंदर अब डूब गया है। बजट में घोषणा तो कर दी भाई, बहुत अच्छी, आप लोग सब घर गए हो, अरे वाह क्या बजट दिया है हमको। जैसे 10 लाख कर्जा माफ हो जाएगा वैसे ही शानदार बजट आप लोगों को हाथ में पकड़ा दिया है। पर उनके पास ना पैसा है और ना टाइम। और मैं आपको कह दूं कि विधानसभा के अंदर जो बजट अभी पेश हुआ है वो बजट नहीं, वो कांग्रेस का घोषणा पत्र है। वो जानते हैं कि अभी चुनाव आ रहा है, और आप ये भी जानते हैं कि अपने घोषणा पत्र के अंदर ये क्या करते हैं वो किसी से छिपी नहीं है। आपको एग्जाम्पल दे दूं मैं, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइमरी स्कूल, आपके प्राइमरी स्कूल खुल गया, अरे वो प्राइमरी स्कूल के बिल्डिंग के ऊपर लिख दिया गवर्नमेंट कॉलेज, तो गवर्नमेंट कॉलेज खुल गया। आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल कैसे बना? हिंदी मीडियम स्कूल के ऊपर लिख दिया इंग्लिश मीडियम, बन गया। पर कोई टीचर नहीं है, कॉलेज का कोई प्रिंसिपल नहीं है, तो ये बनेगा तो कैसे बनेगा? ये तो पुरानी आदतें हैं, पहला भी यही करा करते थे, आज भी यही काम वही कर रहे हैं। सालासर बालाजी जो मंदिर है वो हमारा केंद्र बिंदु हमने मानकर राजस्थान के बहुत सारी सड़कें यहां से निकाली। अब ये अकेले ये नहीं है, ऐसे बड़े बड़े मंदिर हमारे पूरे राजस्थान के अंदर हैं। उन मंदिरों से हमने रोडों को जोड़ा, क्योंकि हमने कहा कि जो पर्यटक यहां आता है वो हमारी संस्कृति को पहचानता है, वो हमारे क्षेत्र के अगर घूमता है, तो अगर वो हमारे मंदिरों को नहीं देखा है तो हमारी संस्कृति क्या देखी। इसलिए हमने सब दूर ये मंदिरों को सड़कों से जोड़ने का काम किया। अब भाइयों, कल मैं आई हूं, आप भी कल से कई कोने कोने से आ रहे हो सालासर, कैसी कैसी सड़क के ऊपर से चढ़ के आ रहे हो, दचका भी नहीं लगा होगा, अरे दूदू, फुलेरा, सांबर, जोबनेर, खूट से लोसल, कितने घंटे लगते थे, कितना लंबा सर्कल था। आज वहां हम लोगों ने पैदल यात्रियों के लिए भी सड़क बना दी है, तो पैदल यात्री भी कर सकता है। लोसल, फिर सालासर से रतनगढ़, हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर, लंबा चक्कर कितने प्यार से जुड़ गया है बताओ। डूंगरगढ़, बीदासर, सालासर, बीदासर, नोखा, नागौर, तरनऊ, डीडवाना, सालासर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, झुंझुनू, दिल्ली। अरे सर आते हुए चले जाओ, सिंगल रोड था, आज आप बता दो मेरे को कि कितना सुंदर हो गया है कि नहीं है ना? हाँ। और उसमें फलोदी जुड़ने से
मारवाड़ को भी हमने जोड़ दिया है, फलोदी जुड़ने से वो भी जुड़ गया। फिर सालासर, चूरू, भालेरी, गोगामेड़ी प्रसिद्ध मंदिर तक, और नोहर भादरा, उसको भी जोड़ने का काम हम लोगों ने किया है। सालासर, रतनगढ़, सरदार शेर, लूनकरण सर, बताओ भाई, वहां के भी लोग यहां बैठे हुए हैं, कैसा लग रहा है? सालासर, चूरू, तारानगर, नोहर और सालासर, फतेहपुर, जिस रोड पे पागल हो जाते थे सब लोग, दिन दिन निकल जाता था उस रोड पे चल चल के, था कि नहीं? मंडावा से जोड़ा। अरे मंडावा के जब भी मैं निकलती थी तो लोग पकड़ पकड़ के मुझे कहते थे बाईपास बनाओ, बाईपास बनाओ। अब बाईपास बन गया, अब कितना सुंदर बाईपास बन गया है। झुंझुनू से होते हुए राजगढ़ चले जाओ। अरे नितिन गडकरी के साथ जब मैं यहां 10 मार्च 2017 को यहां आई थी, तो यहां भाषण के अंदर हमने जो भी घोषणाएं की थी 100% कंप्लीट हो गए हैं, और आप उन्हीं सड़कों पे चल चल के यहां तक आज तक पहुंचे हो। आज सुबह, कल रात को इसी पे चले हो। भाइयों, राजस्थान की ये जो भूमि है वो हमारी मां है। इस मां के माथे पर विकास का मुकुट बांधने के लिए हमारे बीच में कोई माई का लाल नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता, और ना कोई इसको रोक सकता है। मैं संगठन के सिपाही के रूप में आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में हमारी विचारधारा की मशाल को लेकर चल रही हूं और आपको साथ लेकर चला रही हूं। मैंने जो बालाजी की आस्था और आपके आशीर्वाद का जो दीप जलाया है, वो किसी आंधी और तूफान से भाइयों मिट नहीं सकता है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। आपकी सेवा को जो संकल्प हमने लिया है वह पूरा होकर ही रहेगा। तो आज मैं धन्यवाद देती हूं सभी संत महात्मा को, मेरी मां को, जिनकी आशीर्वाद से हम यहां तक आ पाए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं यहां इकट्ठा हुए हमारे पूरे परिवार को, जो राजस्थान के कोने कोने से यहां आज उपस्थित हुए हैं। भाइयों और बहनों, मैंने जब पहले राजस्थान में आई थी तो एक सपना देखा था। मैंने सोचा था कि क्या वो समय आ सकता है जब हम 36 के 36 कौम और सब मजहब के लोगों को एक सूत्र में, प्रेम के सूत्र में बांधकर राजस्थान की तरक्की कर सकते हैं। आज मुझे लगता है कि हो सकता है, आपको देख के हो सकता है। 36 के 36 कौम के लोग यहाँ हैं, सब मजहब के लोग यहाँ हैं और सब प्यार में खड़े हैं। ये सबसे बड़ी बात है। मैं आपको यही कह सकती हूं कि अगर प्रदेश को आगे ले जाना है तो जब ये सब एक सूत्र में बन जाएंगे, तो चट्टान जैसे एक साथ जब चल पड़ेंगे, तो हमारे प्रदेश के विकास को कोई भी नहीं रोक सकता है। ये विश्वास करके आगे चलो। हमारे सभी सांसद, सभी विधायक, हमारे पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, सभी जनप्रतिनिधि, जो पार्टी के सभी पदाधिकारी बैठे हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सबको मैं उनके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। मेरे एक मिनट प्लीज, एक मिनट। मेरे सहयोगियों को जिन्होंने हर समय, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो, मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरा को साथ दिया, उनको मेरा पूरा पूरा धन्यवाद। पुजारी, एक मिनट, पुजारी परिवार जिन्होंने बालाजी तक मेरी पूजा अर्चना बार बार पहुंचाने का काम किया, मांगीलाल जी मैं धन्यवाद देना चाहती हूं आपको और पूरे पुजारी परिवार को, जिन्होंने हर मंगलवार, कई सालों से हर मंगलवार वो मेरे को फोन करते हैं और मेरे को बालाजी के दर्शन करा के मेरी पूजा अर्चना को बालाजी तक पहुंचाने का काम करते हैं।
उनको मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम और धन्यवाद। मीडिया कर्मी आप लोग सब यहाँ आए हो, और वो आसान नहीं होता कि जब ऐसी मीटिंग्स में आते हैं धक्का मुक्की होती भी है, कभी कभी कुछ गलतियां हम लोग भी कर देते हैं, आपको पोडियम नहीं मिलता, जगह नहीं मिलती, उसके बाद भी आप लोग यहाँ रुक जाते हो। आप यहाँ सब आए हो, आपको मेरा दिल से धन्यवाद। आज आप हमारे बीच में हो, ये सब लोग, ये पूरा परिवार आप सबको धन्यवाद देता है। थैंक यू, आप सब यहाँ हमारे कार्यक्रम में आए। और फिर हनुमान जी प्लीज, और फिर हनुमान जी हमारे बजरंग बली, जो हम सबके दिल में बसे हुए हैं, हमारे बीच में विराजमान है, और जिन पर हम सबका अटूट विश्वास है। कठिनाई जब भी आती है तो हम दौड़ दौड़ के सबसे पहले उनके पास ही पहुंचते हैं। अरे भगवान, परीक्षा पास होनी है, हनुमान जी कुछ कर दो। शादी करनी है भाई साहब, हमको मिल नहीं रहा है, ना वर मिल रही है ना वधू, हनुमान जी कुछ कर दो। व्यापार मेरा सफल नहीं हो रहा है, मेरी नई फैक्ट्री चला दो, मेरे को पैसे आ जाएं, मेरा धंधा चलवा दो, हनुमान जी कुछ करो। चोरी हो गई है, अरे चोरी को खुलवा दो, हनुमान जी आप ही कर सकते हो भैया, इसका भी कुछ करो। दौड़ के हनुमान जी के पास। और राजनीति के अंदर कायम कामयाब होना है, हनुमान जी बस हमारे सिर के ऊपर हाथ रख दो, आशीर्वाद दे दो, तो हम लोग सभी कामयाब हो जाएंगे। ये है वो हनुमान। आज भी मेरी यही प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, आप सब पर बना रहे। और हमारी सबकी जो पूजा अर्चना, और आज मैंने जोरदार पूजा अर्चना आप लोग सबकी की है मेरे साथ। जब 1008 आहुति देनी पड़ती है ना, तो हम बहुत सारे लोग मेरे साथ आजू बाजू जो बैठे थे, उनको सहस्त्र नहीं मालूम था, उनको लगा होगा 11, होगा 21, तो ये पूछ रहे कितने बार होगा ये। हमने कहा ये होगा 1008 बार, और सबको लगना पड़ेगा उसमें। सबने आहुति दी, सबने राजस्थान प्रदेश की तरक्की के लिए पूजा पाठ किया, हनुमान चालीसा पढ़ा, और आप सबका नाम उसके अंदर जोड़ा। क्योंकि अगर कोई सोचता है कि हम सफल हो सकते हैं, तो अकेले हम सफल नहीं हो सकते। सफल तो तब होंगे जब ये पूरी जनता हमारे साथ चलती है, तब। प्लीज मेरी बात एक मिनट सुन लो, मैं क्या कहना चाह रही हूं, मेरी बात नहीं पहुंच रही आप लोगों को। मैं पहली दफा एमपी बनी, पहली दफा एमएलए बनी, तो होते हैं हम लोग सब सोचते हैं कि गुरूर होता है, देखो मैं एमपी बन गई, मैं एमएलए बन गई। परंतु 1 साल के बाद जब चुनाव आ जाता है, सबको समझ आ जाती है। इसलिए जो 2, 3, 4 बार जीत के आए ना, उनको ये मालूम है कि मैं नहीं जीत के आई, मैंने कुछ नहीं किया, ये वो है मेरा परिवार, ये है सब लोग जिन्होंने मुझे वहां तक पहुंचाने का काम किया है। इनका प्यार, इनका साथ, इनका आशीर्वाद बना रहेगा तो कोई नहीं रोक सकता है, पर वो हम अकेले नहीं कर सकते, हम अकेले नहीं कर सकते, वो तो आप लोग मिलके करोगे तभी होगा। तो हम हनुमान जी से मेरी प्रार्थना है कि आप सबके ऊपर यह आशीर्वाद बनाए रखें। मेरी प्रार्थना है कि आपकी सबकी पूजा अर्चना को प्यार से वो स्वीकार कर लें। और भाइयों, मेरी एक इच्छा है, कहो तो मैं बताऊं, तो मेरी एक इच्छा है कि आगे चलकर जैसे अपन ने राजस्थान के अंदर बहुत भव्य मंदिर बनाए, मैं कहती हूं कि इस मंदिर को और भी भव्य बनाने का अपने को काम अपने हाथों में लेना चाहिए। सालासर का ये जो इलाका है, उसको और ठीक करने का काम हम लोगों को अपने हाथ में लेना चाहिए। तैयार है वो? हाँ, आपको क्या चिंता करने की बात है, चिंता तो हमारे कंधे पर डाल दिया। हाँ, पर एक चीज और याद रखना भाई, ऐसे फ्री में नहीं छोड़ रही आप लोगों को।
आज यहां तय करके जाना है कि ये साल अंत होगा और इस साल के अंत में जो चुनाव होना है उसमें कमल खिलाकर ही छोड़ना है, इसको याद रखना है। हाँ, राजस्थान को हम लोगों को मिलके समृद्ध बनाना है। और चलो